Hello students, in this video I am going to start exercise 7C question number 3. Write in ascending order. यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन 3 में ascending order में अरेंज करना है. ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 97 पर है. तो देखो ascending order में किसको अरेंज करना है. यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिए होंगे, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखो कैसे करेंगे. यहाँ पर ए में आपको दिया है 1/4, 5/6, 7/10 एंड 1/2. तो देखो ये सभी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है सबका 4, 6, 10 और 2, इसका एलसीएम निकालेंगे. देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला है, पहले 2 से डिवाइड किया है, तो 4 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4. अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6. यहाँ पर मिलेगा 2 5 जा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2. फिर देखो अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2. ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 3 का 3 रहेगा. 5 भी डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा और यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा. अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 रहेगा. ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 का 5 रहेगा और यहाँ पर 1 का 1 रहेगा. अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, बाकी सब 1 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा. देखो लास्ट में 1 1 मिल गया है तो यहाँ पर डिवीजन स्टॉप हो जाएगा और इसका एलसीएम क्या मिलेगा, देखो 2 2 3 एंड 5. इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. तो देखो इसका एलसीएम हो गया है 60. अब क्या करेंगे, अब ये जो एलसीएम मिला है तो इन सब का डिनोमिनेटर जो एलसीएम मिला है उसमें कन्वर्ट करेंगे. देखो यहां पर कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/4, तो यहां पर जो 4 है इसको 60 बनाना है तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा क्या हो जाएगा 60. तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15 1 जा 15. ओके, न्यूमरेटर हो जाएगा 15 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 60. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन. अब हमारा सेकंड फ्रैक्शन है 5/6. इसके डिनोमिनेटर को हमें 60 कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 6 को अगर 60 बनाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 10 जा 50. ओके, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 50 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 60. तो ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर. अब थर्ड फैक्टर है, सॉरी थर्ड फ्रैक्शन है हमारा. ओके, ये सभी फ्रैक्शन है 7/10. यहाँ पर 10 जो है डिनोमिनेटर, इसको 60 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हमें क्या मिलेगा, 7 6 जा 42, 10 6 जा 60. इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 42 और ये 60. ये हो जाएगा थर्ड फ्रैक्शन. अब देखो फोर्थ फ्रैक्शन क्या है, 1/2 है. तो यहाँ पर 2 को 60 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा. 32 जा 60. तो इसके न्यूमरेटर को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 31 जा 30 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 32 जा 60. ये देखो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन एंड फोर्थ फ्रैक्शन. अब देखो ये जो फोर्थ फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है 4 फ्रैक्शन. अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, इसको हमें एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है.
यहाँ पर देखो 15/16 है, फिर है 50 सेकंड है 60, फिर है 42/60 और फोर्थ है 30/60। देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये 4 जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर जो है छोटा होगा वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहां पर अरेंज करते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। देखो यहां पर है 15, तो ये हो जाएगा 15/16 जो है ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, देखो 50, 42 और 30, इससे बड़ा हो जाएगा 30/60 सेकंड नंबर पर होगा। फिर थर्ड नंबर पर क्या होगा, 30 से बड़ा क्या है, देखो 42/60। फिर देखो लास्ट में होगा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो सबसे लार्जेस्ट है 50/60 हो जाएगा। अब देखो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन भी आप लिख सकते हो। ओके, 15/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 15/60 का 1/4। ओके, यहां पर लिखते हैं ठीक से, ये थे 1/4। फिर 30/60 इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 1/2। फिर उसके बाद क्या आएगा 42/60, एक इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा 7/10। फिर देखो 50/60 है, तो इसका क्या होगा, एक इसमें से हमने कन्वर्ट किया है 50/60 5/6 में से, तो 5/6 जो है ये हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन और 1/4 हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें हमने क्या किया है, सबको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। फिर इनके जो कन्वर्ट किया था जिसमें से हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में, उसका जो इनिशियल ओके जो स्टार्टिंग का फ्रैक्शन था उसको कंपेयर किया है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है गिवन फ्रैक्शन को। तो देखो यहां पर ए में क्या दिया है, 9/20, 4/15, 7/10 एंड 7/40। तो देखो ये सभी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है इन सब का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करके रखा है। हमें एलसीएम मिलेगा इसका 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड मल्टीप्लाई 5। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम 120 मिलेगा। तो देखो ये हो गया इसका एलसीएम। अब क्या करना होगा, ये सभी डिनोमिनेटर को हमें जो इसका एलसीएम मिला है उसमें कन्वर्ट करना होगा 120 में। तो देखो मैंने यहां पर किया है 9/20 को, ओके 9/20 है तो इसका डिनोमिनेटर 20 है, तो इसको हमें क्या करना है 120 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई विथ 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 120। तो इसको भी 6 मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर मिलेगा 9 6 54 एंड 26 120। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। अब सेकंड देखो क्या है, 4/50। तो यहाँ पर 15 को 120 बनाना है, तो क्या करेंगे, 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 120। तो इसके न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मिलेगा, 8 4 32 एंड 15 8 120। ये हो गया हमारा सेकंड फ्रैक्शन। अब थर्ड फ्रैक्शन देखो क्या है, 7/10 है।
तो इसके डिनोमिनेटर जो 10 है इसको 120 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर 10 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 120। तो इसके न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 मल्टीप्लाई विथ 12 क्या होगा, 12 7 ज़ा 84 और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 120। अब देखो लास्ट है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 40 है। तो इसको 120 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो हमें मिलेगा 120। ओके, 43 ज़ा 120। तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें उसका न्यूमरेटर मिलेगा 21 और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 120। अब क्या करना है, देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन, ये था सेकंड, ये था थर्ड और ये था फोर्थ। अब क्या करना है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जो लार्ज फ्रैक्शन होगा वही होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, ओके, सबसे लार्जर होगा, वो हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो देखो इसमें से सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। किसका न्यूमरेटर सबसे लार्जेस्ट है, ये जो थर्ड फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, देखो 84। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले आएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो 84/120 हो जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन, ये हो गया सबसे लार्जेस्ट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आएगा, देखो सेकंड लार्जेस्ट न्यूमरेटर किसका है, 84 के बाद है 54 का। तो इसके बाद आएगा 54/120। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले आएगा सबसे लार्जेस्ट, फिर सेकंड लार्जेस्ट। अब थर्ड लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, देखो थर्ड लार्जेस्ट न्यूमरेटर किसका है, यहां पर सेकंड जो फैक्टर है 32/120, ये हो जाएगा, ये हो गया थर्ड फ्रैक्शन, थर्ड नंबर हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, ये जो फोर्थ फ्रैक्शन है 21/120, ये हो जाएगा लास्ट। तो देखो ये हो गया इसका लाइक फ्रैक्शन की डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई। अब इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ओके, 84/120 हमने किस में से कन्वर्ट किया था, 7/10 में से। तो यहां पर लिखेंगे 7/10। फिर 54/120 किसका था, 54/120 था 9/20 का, तो इसके बाद हो जाएगा 9/20। फिर देखो 32/120 किसका था, ये था 4/15 का, ओके, सेकंड फ्रैक्शन का। फिर लास्ट में क्या था 7/40। तो ये हो गई इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 का ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन द लोवेस्ट टर्म। तो यहां पर जो फ्रैक्शन दिया है हमें ए बी सी डी और ई में, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में है, ओके, लोवेस्ट टर्म में कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो कोई भी फ्रैक्शन हो उसका अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं होगा। अगर डिवीजन होगा तो, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो वो लोवेस्ट टर्म में होगा। देखो ये यहां पर ए में दिया है 1/5, तो इसका न्यूमरेटर देखो 1 है और डिनोमिनेटर 5 है। तो देखो डिनोमिनेटर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर 5 से डिवाइड नहीं होगा और 5 किसी और से डिवाइड नहीं होगा, ओके। तो क्या होगा, ये जो है ये अपने लोवेस्ट टर्म में होगा, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ओके। 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/5 ही मिलेगा। तो 1 से अगर डिवाइड है तो ये काउंट नहीं होगा, एक्सेप्ट 1। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पर डिविजिबल नहीं है ये, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, तो इसको सर्कल करेंगे हम।
अब बी को चेक करते हैं। देखो बी यहां पर है 2/6, तो इसका न्यूमरेटर देखो 2 और डिनोमिनेटर 6, तो ये देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं है। इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। तो क्या होगा 2 और 6 का HCF, यहां पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो देखो HCF फाइंड करेंगे तो दोनों नंबर यहां पर डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है तो यहां पर डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो इसका HCF हो जाएगा 2, तो इसके HCF से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो देखो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं होगा। अब सी करते हैं। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा। सी में 5/10 है, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर भी 5 से डिवाइड होगा, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं है। इसको आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके लोवेस्ट टर्म में। हमें यहाँ पर चाहिए जो लोवेस्ट टर्म में यहाँ पर है, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब इसको चेक करेंगे। देखो 1/2 है, तो देखो यहाँ पर इसका HCF क्या होगा 2 और 1 का, इसका HCF ही नहीं होगा, इसका HCF 1 होगा। तो इसका HCF अगर 1 है तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में है। ओके, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर HCF 1 है तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो अपने लोवेस्ट टर्म में होगा। तो यहाँ पर 1/2 जो है वो इसके लोवेस्ट टर्म में है। यहाँ पर भी देखो आप 5 और 1 का HCF चेक कर लो, आपको 1 ही आंसर मिलेगा इसका HCF। जिसका HCF 1 होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, वो हो जाएगा लोवेस्ट टर्म। अब देखो यहाँ पर 9 और 11 है, तो 9 और 11 क्या होगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म में है। तो यहाँ पर हो जाएगा A, D और E। ओके, ये हो जाएगा लोवेस्ट टर्म में, और जो B और C है ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। यहाँ पर क्या करना है, जो गिवन फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस करके लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ए में दिया है 10/20, तो इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसका HCF निकालेंगे। देखो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अगर अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब हमें LCM निकालना होगा, और यहाँ पर हमें HCF निकालना है। तो देखो यहाँ पर 10 और 20 का HCF क्या होगा, सबसे पहले 10 और 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, 2 5 जा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 2 10 जा 20। फिर देखो 5 और 10 जो है ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 5 से। देखो HCF का डिवीजन है, तो दोनों अगर डिवाइड है तभी डिवाइड करना है। तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10। अब देखो यहाँ पर 1 है और 2 है, तो ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा डिवीजन HCF का डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 5, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई विथ 5 हो जाएगा 2 5 जा 10, तो HCF हमारा हो गया 10। अब जो HCF हमें मिला है उससे हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है इन दोनों को जो HCF मिला है उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को HCF 10 से डिवाइड किया है, तो हमें मिला है न्यूमरेटर मिल जाएगा 10 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 2। तो इसका लोवेस्ट टर्म हो जाएगा 10/20 का 1/2। तो ये हो गया ए। अब सी में देखो, सी में हमें दिया है 12/20, तो 12 और 20 का देखो मैंने HCF फाइंड किया है। यहाँ पर सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया है तो हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। फिर देखो ये दोनों भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड किया है तो मिला है 2 3 जा 6
एंड 2 5 जा 10। अब 3 और 5 जो है वो अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी एक नंबर से। तो क्या करेंगे, यहां पर हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो देखो हमें इसका एचसीएफ क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। अब क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करने के बाद जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है हमारा फ्रैक्शन का, उसको जो एचसीएफ मिला है उसको उससे डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने एचसीएफ यानी 4 से यहाँ पर डिवाइड किया है, तो हमें मिला है 3/5। तो एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा गिवन फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 3/5 और ये हो गया हमारा सी। अब करते हैं डी एंड ई। इसको आपको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में। तो देखो इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे, एचसीएफ वाली मेथड से इसको नहीं करेंगे। तो दूसरी मेथड क्या होगी, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर 40 है, तो 40 को उसको उसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर देंगे। 40 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 10 4 जा हो जाएगा, 10 4 जा 40, और 4 का क्या हो जाएगा 2 और 2, ओके 2 2 जा 4। तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 10 जा 40। फिर देखो डिनोमिनेटर में 80 है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 10 8 जा 80 हो जाएगा, लेकिन 8 का क्या हो जाएगा 4 2 जा, और 4 का हो जाएगा 2 2 जा, तो 8 का हो जाएगा 3 टाइम 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 10 जा 80। तो ये हो गया 80 और ये हो गया 40। अब क्या करेंगे, अब जो दोनों में कॉमन है 40 और 80 का प्राइम फैक्टर में, उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी 10 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2 और यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बचा है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर होगा 1। तो इसका लोवेस्ट टर्म हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया इसका लोवेस्ट टर्म। आप इसको और एक मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर 40 है, तो 40 2 जा 80, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे है 40 और 80 है, तो 40 2 जा 80, ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा और डिनोमिनेटर में 2 होगा। तो यहाँ इस मेथड से भी आपको मिलेगा 1/2, और आप इस मेथड से भी कर सकते हो। अब करते हैं ई में हम डायरेक्टली करेंगे। देखो न्यूमरेटर है 100 और डिनोमिनेटर है 500। तो देखो 500 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे इसके प्राइम फैक्टर में, और 100 वैसे का वैसे ही रहेगा। 100 और 500 क्या हो जाएगा 100, 5 जा 500। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 100 और 100 कॉमन है। न्यूमरेटर में भी 100 है और डिनोमिनेटर में भी 100 है, तो ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, न्यूमरेटर में रहेगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो डिनोमिनेटर में रहेगा 5। तो इसका लोवेस्ट टर्म हो जाएगा 1/5। ये हो गया हमारा डी और ई।